आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में पाइथन की, जो हमने सीरीज बनाई पाइथन बेसिक फॉर डेवलपर। देखिए आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ओके, हाउ टू इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम। ओके, दूसरा हम लोग सीखेंगे सिंपल इफ, ये हम सीखेंगे आज। ठीक है, हाउ टू इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम। एंड फिर हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे, सिंपल इफ एल्स कैसे हम लोग पाइथन में यूज करते हैं। फाइन, तो चलते हैं अपने एडिटर में। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मोस्टली अब इंडस्ट्री में विजुअल स्टूडियो कोड ज़्यादातर यूज होता है। तो देखिए ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, आपको दिखाता हूँ। फाइन, देखिए क्या लिखा है मैंने। यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, इनपुट एंटर नेम। अभी क्या होगा देखिए ध्यान से, ये इनपुट के अंदर जो भी आप मैसेज लिखेंगे वो मैसेज यूजर को दिखाई देगा, और जो भी वो डेटा डालेगा वो किस में आ जाएगा, इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। फाइन, अभी मैं प्रिंट करके आपको इतना दिखाता हूँ पहले। अब आराम से ध्यान से देखिए, ये आ गया। अभी मैं पूछ रहा है नाम डालो, मैंने नाम डाला किरण, तो देखिए किरण प्रिंट होकर के आ गया। फाइन, इसका मतलब जो भी नाम मैंने यहाँ से डाला वो नेम में स्टोर हुआ, और नेक्स्ट लाइन पे मैंने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, और लेते हैं एक दो वेरिएबल हम लोग। फाइन, यहाँ हम आ गए। अभी मैं लिख देता हूँ एंटर एड्रेस। ओके, अभी यहाँ पर आकर के मैं एड्रेस लिख देता हूँ, बिकॉज अभी हमको क्या लेना है, एड्रेस लेना है। ठीक है, ADDRESS। फाइन, और यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। फाइन, अभी रन करके देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। फाइन, सुरेश मुंबई। फाइन, देखिए एंटर नेम, ये प्रिंट किया, ये प्रिंट वाला लाइन आ गया। फिर एंटर एड्रेस मुंबई, वो डाला, अब यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गया। फाइन, अब क्या करते हैं, एज लेते हैं। ठीक है, इनपुट, ओके, इनपुट फंक्शन है, इनपुट एंटर एज, और हम प्रिंट कर देते हैं एज। ठीक है, अभी आप देखिए ध्यान से, अभी उसने नाम डाला, मैंने लिखा सुरेश मुंबई, अब मैंने ये डाला, ये देखिए प्रिंट होकर के आ गया। आई थिंक यहाँ तक सब समझ में आ गया। तो इनपुट के आगे जो आपने लिखा है वो मैसेज है, वो यूजर को दिखाई देगा, और जो भी आप वेरिएबल डालोगे उसका वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने नेम यूज किया, यहाँ पर मैंने एड्रेस यूज किया, मैंने यहाँ पर एज यूज किया, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो मैसेज आएगा, और राइट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम सीखते हैं डिसीजन मेकिंग हम लोग कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ एक बात, अगर आपको कभी इसमें कुछ कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ ए, इनपुट एंटर ए। ओके, ए और बी ले लेते हैं, इनपुट एंटर बी, और प्रिंट कर देते हैं ए प्लस बी। फाइन, तो पहले इतना रन करके देखिए। ओके, पाल थाने देखिए क्या आ गया, 24 आ गया, क्योंकि वो जो भी डेटा में डाल रहा हूँ उसको क्या ट्रीट कर रहा है, एक स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। आप देखिए ध्यान से, 2 4 ने कॉन्केटेनेट कर दिया, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको क्या करेंगे, इंट कर देंगे। ओके, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, वो भी मैं समझा देता हूँ अभी डिटेल में। मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, हटा देता हूँ अभी मैं। ठीक है, ताकि आप इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकें। अब देखिए क्या होगा, दिस एंटर ए 9 आगे बराबर। तो देखिए कैसे चलता है, ये जो मैसेज है वो मैसेज आएगा, वो स्टोर और जो भी आप डालेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और फिर जाकर के यहाँ पर स्टोर कर देगा। आई थिंक ये क्लियर कट समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये आते हैं डिसीजन मेकिंग में।
क्योंकि डिसीजन मेकिंग कैसे होता है देखिए पाइथन में, इफ कंडीशन, ओके, कॉलन लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट आप रन करना चाहते हैं। फिर आता है एल्स, फिर आप जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर रखना चाहते हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखिए सिंटैक्स। तो सेम, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ कि a इक्वल टू बी, प्रिंट, ओके, बोथ आर इक्वल। और यहाँ सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है, आप ध्यान से देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, और यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट they are not equal। ओके, अभी रन करते हैं, सेव। देखिए ये प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पर क्या है, इंडेंटेशन का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अभी दोबारा रन करते हैं, आ गया 10 10। क्या बोला, बोथ आर इक्वल। मैं एक बार दोबारा रन कर देता हूँ। ओके, अभी डाला 1, अभी डाला नहीं, क्या गया, दे आर नॉट इक्वल। तो देखिए कैसे रन हो रहा है। सिंटैक्स कैसा है, इफ कंडीशन, आप कॉलन लगाएंगे और जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिखेंगे, एंड एल्स फिर कॉलन फिर प्रिंट और जो भी स्टेटमेंट है वो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया, फाइन। लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ इंडेंटेशन का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अभी देखो इसका कैसे समझाते हैं हम लोग। मैं इधर आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, ओके, डन। अभी इसको दोबारा रन करते हैं हम लोग, आप ध्यान से देखिए, 1 1, बोथ आर इक्वल, डन। ओके, फिर देखिए, अब हम डालते हैं ये, क्या लिखा, बोथ आर इक्वल, डन। अब इसको हम यहाँ लेके आते हैं, अभी देखना आप ध्यान से। ठीक है, अब देखो दिस देखो अभी क्या नहीं प्रिंट हुआ, डन प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो इंडेंटेशन है वो एल्स के साथ मैच हो रहा है। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, जैसे जावा में हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। ओके, यहाँ इंडेंटेशन से हम लोग काम करते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ ये रन होगी, लाइन नंबर 4, और अगर वो ट्रू नहीं है तो लाइन नंबर 6 भी रन होगी, लाइन नंबर 7 भी रन होगी। ऐसे मैं यहाँ पर भी डाल के आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट, ओके, हाय। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो 4 और 5 लाइन रन होगा। ठीक है, देखिए 1 1, आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी, और तब तक आप इतना देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।